स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9। ठीक है, जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, मैंने 10 MCQs लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का सबसे पहला MCQ आपकी स्क्रीन पे है, साथ ही साथ आप आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, संविधान क्या नहीं होता है। यानी कि चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो संविधान के बारे में गलत है, संविधान की परिभाषा के बारे में गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, सही है। दूसरा है, किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, संविधान के माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, ये भी सही है। बचा ऑप्शन फोर्थ, संविधान का पालन करना उस देश की जनता पर निर्भर करता है, चाहे वो करे या ना करे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक बात बताइए कि यदि किसी देश में संविधान बनाया गया तो वो इसीलिए तो बनाया गया है कि उस देश की जनता उस पर निर्भर रहे, ठीक है, उसका पालन करे, इसीलिए तो बनाया गया है। तो ऐसे में इस कंडीशन में ये जो ऑप्शन फोर्थ है, संविधान का पालन करना उस देश की जनता पर निर्भर करता है, चाहे वो करे या ना करे, ये वाला गलत है। ठीक है, तो संविधान क्या नहीं होता है उसके संबंध में पॉइंट फोर गलत है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से, इसे मैं पहले छोटा कर देता हूँ। हाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक गलत है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति किसी संशोधन, एक मिनट में इसे बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ देखिए, दो दो ऑप्शन करके आपको समझाते हैं। पहले दो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये वाला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा है, न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती है, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, व्याख्या द्वारा वह संविधान को काफ़ी हद तक बदल सकती है। यानी कि वो संशोधन तो नहीं कर सकती है न्यायपालिका, लेकिन हाँ उसकी व्याख्या तो कर सकती है, तो ये वाला सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। यानी संविधान संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो संसद में लोग जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ है, संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। हाँ ये भी सही है, वो किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। तो इस केस में इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में कौन सा कथन गलत हुआ, पहला वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान में समय समय पर संशोधन करने की आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों। परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है। किसी समय विशेष में लिखा संविधान कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है, गलत है। तीसरा है, हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए, ये भी गलत है। संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही बचता है, संविधान में परिस्थितियां बदलने के साथ साथ संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया था, सही है। संविधान लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद से 22 भाग थी, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, सही हैं। तीसरा है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये भी सही है। भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जाता, ये पॉइंट गलत है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे वो किन किन बहुमत के आधार पर किया जाता है, अभी हम वो भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो किस तरह का है, क्या ये कठोर है, क्या ये लचीला है,
या फिर कठोर एवं लचीलेपन का यह मिश्रण है। ना तो ये कठोर है ना ही लचीला है। ठीक है, अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन ही आपको सही लगेंगे, कठोर भी है, लचीला भी है, मिश्रण भी है, ना तो पूरी तरीके से कठोर है ना तो लचीला है। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन थर्ड होगा कि कठोर एवं लचीले का ये मिश्रण है, ये वाला आपका आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। ये तो संविधान लागू होते समय थी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियां। 52 भाग तो आज तक हुए ही नहीं है, तो ये गलत है। 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ये भी गलत है। एक बचा लास्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी भारत का जो संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चलने वाला संविधान है, ये सही है। हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला है तो कुछ मामलों में कठोर है, ये भी सही है। भविष्य की परिस्थितियों को भाप कर इसमें संशोधन करने की गुंजाइश रखी गई है, ये भी सही है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। यानी कि भारतीय संविधान जो एक जीवंत दस्तावेज है, इस संदर्भ में सारे के सारे जो कथन है वो सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, उपरोक्त सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन करने का तरीका कौन सा है। मतलब भारतीय संविधान में यदि हमें संशोधन करना है, संसद को संशोधन करना है, तो वो तरीके कौन से होते हैं। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पे, हाँ ये सही है। विशेष बहुमत के आधार पे, ये भी सही है। विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के समर्थन के आधार पे भी संशोधन किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि जो ऑप्शन फोर्थ है, उपरोक्त सभी, जिसमें तीनों सही हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी वाला, ये सही है। भारतीय संविधान में संशोधन करने का तरीका इन तीनों तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। यानी कि संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को यह चुनौती देता है, सही है। लोकसभा की अवधि को इसने 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था, ये भी सही है। न्यायपालिका की समीक्षा की शक्तियों पर भी यह प्रतिबंध लगाता है, ये भी सही है। संविधान में संशोधन सिर्फ विशेष बहुमत के आधार पर होगा, ये गलत है। क्योंकि संविधान में संशोधन तीन तरह से होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला और सबसे आखिरी प्रश्न बॉक्स में दिया गया था आपके कि 20वीं शताब्दी में किस देश का संविधान लगभग 4 बार बदला गया था और 5वीं बार, ये एक मिनट, यहाँ पे ये विवाद नहीं होगा। ठीक है, 5वीं बार पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी कि 20वीं शताब्दी में ऐसा कौन सा देश था जिसका संविधान लगभग 4 बार तो पहले बदला गया और 5वीं बार जब बनाया गया तो पूर्ण रूप से वह लागू हो पाया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, पाकिस्तान का संविधान या सोवियत संघ का संविधान। तो भारत का संविधान तो एक ही बार बना है अभी तक। ठीक है, अमेरिका के संविधान भी वैसे ही नॉर्मल चल रहा है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र आता रहता है, लेकिन संविधान तो नहीं बदला गया है। बचा सोवियत संघ, तो सोवियत संघ में 20वीं शताब्दी में, यानी कि 1910 से लेकर, ठीक है, 1990 तक इसमें 4 बार तो संविधान पहले बदला गया। ठीक है, उसके बाद जब जो सोवियत संघ था ये विघटित हो गया, तो इसका जो उत्तराधिकारी बना रूस, उसके बाद इसमें जो संविधान था वो पूर्ण रूप से चलता आ रहा है। यानी कि सोवियत संघ में लगभग 4 बार तो संविधान बदला गया और 5वीं बार संविधान पूर्ण रूप से लागू हो पाया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका जो चैप्टर 9 था, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे।
और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।